एज ए मैरिड 34 साल की एज में एक बच्चा होने के बाद एक फुल टाइम सीनियर पोजीशन की जॉब जिसमें 8-10 लोगों की आप टीम देखते हो, एक छोटा सा बिजनेस, साथ में कंटेंट क्रिएशन, वर्कआउट, और इन सारी चीजों के साथ में एक चैलेंज लेते हो आप अपने जो आपका सबसे पुराना सपना है उसे फुलफिल करने के लिए। इतना आसान नहीं है, काफी टफ है, नो डाउट। बट ये भी है कि नामुमकिन काइंड ऑफ चीज नहीं है। अगर आप टाइम को तरीके से मैनेज कर लो तो ये सारी चीजें एक साथ की जा सकती हैं। तो मेरा आज तक एक ही रिग्रेट रहा है कि मैंने आज तक ना कभी भी स्पोर्ट्स लाइन में कोई मेरा अचीवमेंट नहीं रहा, क्योंकि मैंने कोई पार्टिसिपेट ही नहीं किया किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। क्योंकि जब से सोच संभाली और पढ़ना स्टार्ट किया, बस यही था कि यार बस पढ़ाई वढ़ाई करो और पैसे कमाओ। हम हमारी मिडिल क्लास में जनरली यही होता है। लेकिन अभी मुझे लगा कि चीजें थोड़ी सेटल डाउन हो गई हैं, चीजें सही जा रही हैं, कंटेंट क्रिएशन भी मैं कर रहा हूँ और वो चल गया है। तो मुझे लगता है कि ये ना बिल्कुल परफेक्ट टाइम है दोबारा से इस चीज को करने का, फुलफिल करने का, इस ड्रीम को। तो मैंने डिसाइड किया है हायरॉक्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का फ्रॉम 2026 इटसेल्फ। तो मैं 2026 में जो पार्टिसिपेशन करूंगा वो सिर्फ अपनी स्टेमिना और एंड्योरेंस को चेक करने के लिए करूंगा। बेस्ड ऑन दोज रिजल्ट्स आई विल मेक द चेंजेस टू माय ट्रेनिंग एंड द डाइट, एंड देन आई विल प्रिपेयर फॉर 2027 चिप 2027 इंडियन हायरॉक्स इवेंट्स। और उसमें जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बेहाफ पे चेंजेस करते हुए ट्रेनिंग में फिर हम प्रिपेयर करेंगे हायरॉक्स के वर्ल्ड जो इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए 2029 में। और अगर सब सही रहा, चीजें इन प्लेस रही, तो फिर देखते हैं कि कहां तक ये जो मतलब एथलेटिक्स की जर्नी है जाती है। क्या पता हम कल को इंडियन नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करें, तो वो तो एक बहुत बात की बात है। बट अभी अगर फिलहाल की हम बात करें तो मेरा कल सेकेंड डे था ट्रेनिंग में। भाई 2 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करने में मतलब बिल्कुल हालत खराब हो गई, 17-18 मिनट लग गए। और जो भी थोड़े बहुत उसके बाद वर्कआउट किए 1 घंटे का, तो मुझे समझ में आया कि ये जर्नी इतनी आसान तो नहीं होने वाली। खाली वर्कआउट से काम नहीं चलेगा, साथ में हमें हमारी डाइट में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको बेटर करना पड़ेगा। इवन दो कि मैं कोई फालतू का जंक फूड वगैरह नहीं खाता हूँ, बट क्या है ना कि एक लाइफ स्टाइल ऐसा है, पिछले 10-12 साल से ऐसा रूटीन रहा है, लेट नाइट सोना, लेट नाइट जगना, लेट नाइट खाना, तो उससे ना वो सारी चीजें खराब हो रखी हैं, पूरा डिस्टर्ब हो रखा है। तो अभी पिछले 2-3 महीने से मैंने चीजों को सही करना स्टार्ट किया है। मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, डेली वर्कआउट कर रहा हूँ। अभी मैंने एक हफ्ते से मतलब मैं अपने जो मेरा डाइट है उसमें भी थोड़े थोड़े चेंजेस कर रहा हूँ। जैसे मैंने अपने ब्रेकफास्ट में एक शेक के साथ साथ अपने ओट्स ऐड किए हैं विद सीजनल फ्रूट्स, थोड़ा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट बढ़ाया है। एक मतलब एक टारगेट वाइज लेके चल रहा हूँ कि जो मेरा बॉडी वेट है 75 kg के आसपास, तो मैं एटलीस्ट अपनी बॉडी वेट का मोटा मोटी डबल समवेयर अराउंड 130 और 140 ग्राम प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकूं। उस चीज पे थोड़ा सा फोकस है, धीरे धीरे चीजें सही कर रहा हूँ। अभी तक मैं पानी वगैरह ज्यादा नहीं पीता, पर डे का 3-3.5 लीटर एल्कलाइन वाटर पी रहा हूँ। एल्कलाइन वाटर ऐसा नहीं है कि कोई खरीद के, घर में ही बनाते हैं, नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें लगते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी वगैरह चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं भेज दूंगा। बहुत मतलब फ्री काइंड ऑफ बन जाता है, लेकिन उसके फायदे बहुत हैं। आपका इन सारी चीजों को करते हुए ना हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बॉडी बनानी है, फिट रहना है, तो बहुत जरूरी है एक पर्टिकुलर अमाउंट में पानी पीना। तो इन सारी चीजों के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। साथ में हम कुछ भी और भी चीजों की प्रिपरेशन चल रही है, तैयारी चल रही है, प्लानिंग कर रहे हैं कंटेंट को और बेटर करने के लिए कि किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अभी ना स्टेमिना की बात करूं तो मुझे वो दिन याद है जब मैं गांव में रहता था। तो अराउंड समवेयर अराउंड 2008-9, भाई मैं ना अकेला बंदा, हमारे घर में ट्रैक्टर ट्रॉली थी, तो मैं अकेला बंदा ट्रॉली की मिट्टी भर के ले आता था। मतलब आराम से, कोई ज्यादा स्ट्रगल नहीं होता था, दिक्कत नहीं होती थी। एक पूरी मिट्टी की ट्रॉली भर के ले आते थे और घर पे मतलब वो चलता ही रहता है गाँव में। हर सीजन में बारिश वारिश के बाद जो हमारे जानवर वगैरह होते हैं, भैंस वगैरह होते हैं, उनके नीचे डालने के लिए गड्ढे हो जाते हैं उनमें, तो वो कर लेते थे। मतलब एक 50-50 100-100 किलो की बोरियां सर पे रख के ले गए। आपने वो सारे काम किए हैं, खेतों में भूस ढोना सारे, तो उनसे ना एक्चुअली में रियल स्टेमिना बिल्ड होता है। आप डेली बेसिस में खेतों में काम करते हो तो, और खाना तो आपका ऑब्वियसली नॉर्मल होता ही है, बिल्कुल देसी फूड होता है, दूध वगैरह रहता है, घर की चीजें होती हैं। अब शहर में तो सारा पता ही है, सब कुछ मिलावटी है। इवन दो कि मेरी सारी मोस्टली 90% चीजें अभी भी घर से ही आती हैं, गाँव मेरा पास में ही है। बट फिर भी आपको फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह तो देखो लेनी पड़ती हैं ही। और कहीं ना कहीं उन चीजों में भी इम्पैक्ट होता है सारी चीजें। और सबका ना ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो आपकी हेल्थ पे ही आता है, आपके स्टेमिना पे आता है, आपकी परफॉर्मेंस पे आता है। तो मेहनत तो बहुत लगने वाली है। जो चैलेंज हम ले लिया है हमने, जो भी मतलब, और फिर मुझे इस बार ये है कि मेरा ये थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड रहा भी है, जो भी मैंने आज तक सोचा है उसे मैंने करके ही छोड़ा है। फिर चाहे मेरी जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, कुछ भी हो। मतलब मैंने 10-15 स्टार्टअप मेरे फेल हुए, लेकिन मैं आज तक रुका नहीं जब तक मेरा एक चल नहीं गया।
तो ये तो है, लॉसेस हुए प्रॉफिट्स हुए वो सब अपनी जगह है। बट जब कोई एक बार चीज सोच लेता हूँ ना, तो मैं जनरली करता हूँ, और मेरा यही बोलना है, मिडिल क्लास में अगर आपको आगे जाना है ना, तो भाई इसी माइंडसेट से काम करना पड़ेगा। अगर कहीं एक दो चीजें हमने ट्राई की, गिव अप करके बैठ गए, किस्मत को दोष दे रहे हैं, नहीं भाई नहीं हो पाएगा, ये तो बड़े लोगों के काम है, तो भाई हो ही नहीं पाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। तो अगर आप एक स्ट्रांग माइंडसेट से ये चीजें सोच लेते हो कि करना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, टाइम लगेगा, चैलेंजेस आएंगे, बट मैं बता रहा हूं हो जाता है भाई, आराम से हो जाता है, मैंने किया है। आप ट्राई करो, आराम से हो जाएगा। अगर और डिटेल में चीजें चाहिए तो कमेंट करो, जो जो टॉपिक्स आप कमेंट करोगे मैं उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें झेल के मैं भी यहां तक पहुंचा हूं, तो ऑलमोस्ट हर फील्ड का मुझे थॉरोली एक्सपीरियंस है। थैंक यू।